Students, we will understand question answer of chapter number 3 ruling the countryside. Countryside means ग्रामीण क्षेत्र. ग्रामीण क्षेत्र में शासन किनका? ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है मैच द फॉलोइंग. रियोत किसको कहते थे? पीजेंट्स को, किसानों को रियोत के नाम से जाना जाता था. महाल जो होते थे, गाँव को महाल कहा जाता था. निज मीन्स जो कल्टीवेशन करते थे प्लांटर्स अपने खुद के खेत के ऊपर, खुद की ज़मीन के ऊपर. और रियोती जो उस ज़मीन के ऊपर जो कल्टीवेशन करने वाले जो किसान होते थे उनको रियोती कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. जो ग्रोअर्स थे जो वोड की खेती करते थे यूरोप के अंदर, तो सा इंडिगो एज ए क्रॉप, उन्होंने इंडिगो को एक ऐसे क्रॉप के रूप में देखा, एक ऐसी फसल के रूप में देखा जो जिसने उनके अंदर एक कंपटीशन प्रोवाइड कर दिया टू देयर अर्निंग्स. उनकी कमाई के अंदर एक कंपटीशन पैदा कर दिया. इंडिगो की फसल जब आई तो जो यूरोप के अंदर ग्रोअर्स थे वोड के. वोड क्या है? वोड एक नील का जैसा सा ही पौधा है जिससे नील प्राप्त किया जाता था. तो नील भी है. द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड लेट 18th सेंचुरी. जो डिमांड थी, मांग थी इंडिगो की, जो बढ़ी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, औद्योगिकरण शुरू हो गया था, उद्योग शुरू हो गए थे. तीसरा है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो. जो अंतर्राष्ट्रीय मांग थी इंडिगो की, नील की खेती की, उसने अफेक्ट किया वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज के द्वारा से. जो डिमांड थी इंडिगो की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उसको इफेक्ट किया सिंथेटिक डाइज ने. कि कृत्रिम जो रंगाई थी, जो आर्टिफिशियल रंग बनना शुरू हो गई थी इस समय के अंदर, तो इस प्रकार से इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी. जो चंपारण मूवमेंट था वो अगेंस्ट था, खिलाफ था. किसके खिलाफ था? जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ था. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट की कुछ मुख्य जो फीचर्स थी, मुख्य विशेषताएं थी. तो पहली विशेषता थी परमानेंट सेटलमेंट की. जो परमानेंट सेटलमेंट था उसको सबसे पहले शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा से 1793 के अंदर. ठीक है. इसकी जो रेंट की जो अमाउंट थी वो फिक्स थी हमेशा के लिए. तो रेंट, इनको जो टैक्स पे करना पड़ता था वो फिक्स था हमेशा के लिए. जो राजा और जो तालुकदार होते थे वो वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स. उनको कहा जाता था रेंट कलेक्ट करने के लिए. जो किसान होते थे, मतलब किसानों से राजा और जो तालुकदार थे वो रेंट कलेक्ट करते थे किसानों से एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. और रेवेन्यू देते थे कंपनी को. जो रेंट उनसे किसानों से जो मिलता था वो कंपनी को डिपॉजिट करवाते थे. और इस सिस्टम के द्वारा जो राजा और तालुकदार थे वो जाने जाते थे जमींदार के रूप में. राजा और तालुकदारों को जमींदार की पोस्ट से जाना जाता था, जमींदार के नाम से जाना जाता था. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वॉज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट. जो महलवारी सिस्टम था वो परमानेंट सेटलमेंट से किस प्रकार से अलग था? तो परमानेंट सेटलमेंट अभी देखा ही था हमने. तो परमानेंट सेटलमेंट और महलवारी जो सिस्टम है, तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो अमाउंट थी रेंट की वो हमेशा के लिए फिक्स थी. लेकिन महलवारी सिस्टम के अंदर जो अमाउंट थी रेंट की वो फिक्स नहीं थी परमानेंटली. जो रेट थी रेंट की वो हर प्रकार के जो फील्ड थे तो उनके अंदर सेम थी. और जो रेट थी रेंट की किसके अंदर? महलवारी सिस्टम के अंदर. वो अलग अलग गांव के हिसाब से अलग अलग थी, उसकी ज़मीन के हिसाब से, गांव की ज़मीन के हिसाब से. तीसरा है कि जो रेंट था वो कलेक्ट किया जाता था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर. जो रेंट कलेक्ट किया जाता था राजा या तालुकदारों के द्वारा से. और जो महलवारी सिस्टम के अंदर जो गांव के हेड होते थे, द हेड ऑफ द विलेज कलेक्टिंग रेंट. ठीक है. जो गांव के हेड होते थे वो रेंट कलेक्ट करते थे. तो इस प्रकार से डिफरेंस था इनके अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 प्रॉब्लम्स जो अरोज हुई न्यू मुनरो सिस्टम के अंदर.
फिक्सिंग रेवेन्यू। तो जो दो प्रॉब्लम्स थी जो अरोज हुई नए मुनरो सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर रेवेन्यू फिक्स किया गया था, वो इस प्रकार से है। पहला है कि जो रेवेन्यू का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। रेवेन्यू जो टैक्स था वो एक उच्च दर के ऊपर एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर फिक्स किया गया था, इसलिए जो पीजेंट थे वो उसको पे करने में अनेबल थे, सक्षम थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। दूसरी बात है कि जो किसान थे वो भाग रहे थे। कंट्री साइड मीन्स मैंने बताया था कि गाँव से, तो जो किसान थे वो भगोड़े बन रहे थे, भाग रहे थे गाँव से एंड विलेज से। और जो गांव थे वो बिल्कुल डिजर्ट होते जा रहे, क्या खाली होते जा रहे थे, बेरान होते जा रहे थे बहुत सारे कारणों से। जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers। और जो नया ये जो सिस्टम था इसने तब्दील किया किसानों को एक रिच इंटरप्राइजेज प्राइजिंग फार्मर्स के रूप में, लेकिन कि इसके कारण से कि जो किसान थे वो एक साहसी धनी जो किसानों के रूप में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिड नॉट हैपन। इससे अपोजिट रिजल्ट दिया इसने जो मुनरो सिस्टम ने, तो इसके नुकसान हुए। क्वेश्चन नंबर 6 था कि वाई वर रियोट्स रेलुक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। जो रियोट्स मीन्स जो किसान लोग थे, जो पीजेंट्स थे, तो किसानों ने क्यों, रेलुक्टेंट मीन्स होता है विरोध करना, ठीक है, मना करना। तो किसानों ने क्यों मना कर दिया इंडिगो बोने से? तो जो किसानों ने मना कर दिया इंडिगो बोने से, इसके कुछ कारण थे। पहला है कि लो प्राइसेस ऑफ इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की बहुत कम कीमत के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स थे वो खरीदते थे उनसे। तो ग्रोइंग ऑफ इंडिगो वाज नॉट ए प्रॉफिटेबल वर्क, उनके लिए एक फ़ायदेमंद काम नहीं था इंडिगो बोना। और इंडिगो जो ग्रोइंग इंडिगो वाज विद हाई रेट, और जो उसकी बुआई करते थे, उसको बोते थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेट लगता था, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता था। एंड पीजेंट्स कुड नॉट एवन रिपे द लोन, और पीजेंट्स जिस लोन को उठा करके और जो खेती करते थे, ग्रोइंग ऑफ इंडिगो करते थे, तो उसके लोन को भी रिपे नहीं कर पाते थे। तो मतलब किसानों को नुकसान ही होता था, वो भरपाई नहीं कर पाते थे। जो हार्मफुल फॉर फर्टाइल लैंड। दूसरी बात है कि उपजाऊ ज़मीन के लिए, ये जो नील की खेती करते थे, उपजाऊ ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था। जो प्लांटर्स थे वो ज़्यादातर कौन सी ज़मीन को, जो बेस्ट सोइल होती थी, सबसे अच्छी जो मिट्टी होती थी, उत्तम क्वालिटी की जो मिट्टी होती थी, उसको अक्सर काम में लेते थे इंडिगो की खेती करवाने के लिए। और जो इंडिगो था उसकी जो नील की जड़ें बहुत गहरी गहरी होती हैं एंड इट एक्सेस्टेड द सॉइल रैपिडली। और वो क्या करती है, इंडिगो की खेती करने के बाद में वो जो ज़मीन होती है वो एक प्रकार से बंजर बन जाती है। एक्सेस्टेड मीन्स होता है ख़त्म होना, समाप्त होना। ख़त्म होने का मतलब है यहाँ पे कि ज़मीन का बंजर बन जाना, और बहुत ही तेज़ी के साथ में वो ज़मीन बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू द इवेंचुअली कोलैप्स टू इंडिगो प्रोटेक्शन इन बंगाल। बंगाल के अंदर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जिनके कारण से जो कोलैप्स हो गया इंडिगो प्रोटेक्शन बंगाल के अंदर? क्या कारण थे इंडिगो के खेती का बिल्कुल पतन होने का? तो पहला कारण है कि मार्च 1859 के अंदर जो हजारों रियोट्स थे बंगाल के अंदर, उन्होंने मना कर दिया इंडिगो बोने से। और जो किसान लोग थे उन्होंने मना कर दिया रेंट पे करने से प्लांटर्स को, और इंडिगो फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया। और जो काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे उन प्लांटर्स के लिए, जो बागानों के जो मालिक थे उनके लिए जो काम कर रहे थे, वर सोशली बाइकॉटेड, सामाजिक रूप से भी उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया। हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, और जो वहाँ पे आते थे रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो उनको किसानों के द्वारा से पीटा भी गया। और जो किसान थे स्वोर, उन्होंने, किसानों ने कसम उठाई कि वो कभी भी जो है ना, वो नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो, इंडिगो बोने के लिए वो कभी भी एक लंबे समय के लिए उनसे एडवांस नहीं